नमस्कार। प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य में हम सूरदास के पदों का अध्ययन कर रहे हैं और आज मैं आपको प्रश्न संख्या 57 पर उद्धव गोपी संवाद पढ़ा रही हूँ। देखिए पद नंबर 16। उदो हम आज भई बड़भागी, जिन अखियन तुम श्याम बिलोके ते अखियां हम लागी। जैसे सुमन बासले आवत पवन मधु अनुरागी, अति आनंद होत है तैसे अंग अंग सुख रागी। ज्यों दर्पण ते दरस देखिए दृष्टि परम रुचि लागी, तैसे सूर मिले हरि हमको विरह व्यथातन त्यागी। कल के पद में मैंने आपको पढ़ाया था कि श्री कृष्ण ने जब ये विचार किया कि उद्धव निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना को लेकर बहुत अहंकारी हो गए हैं, उन्हें प्रेम का कोई महत्व पता नहीं है, तो गोपियों के प्रेम निश्चल प्रेम की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज में भेज देते हैं। और जब उद्धव गोपियों से निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश देते हैं तो गोपियां प्रेम के महत्व को बताती हैं और उन्हें समझाती हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम के अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पर पहले पद में जब वो उद्धव को देखती हैं तो चूंकि उद्धव का स्वरूप भी कृष्ण का जैसा ही था तो इसलिए सर्वप्रथम वो कहती है, उदो हम आज भये बड़भागी, आज हमारा सौभाग्य है कि उद्धव हम आपसे मिल रहे हैं। जिन अखियन तुम श्याम बिलोके, जिन आंखों से तुमने श्री कृष्ण को देखा है, ते अखियन हम लागी, आज में हम उन आंखों के दर्शन कर रहे हैं, अर्थात हम तुम्हारी आंखों के माध्यम से श्री कृष्ण को देख पा रहे हैं। जैसे सुमन बास ले आवत पवन मधु अनुरागी, जैसे प्रेमी भौरा हवा के साथ में पुष्प की सुगंध को लेकर आता है, वैसे ही उद्धव परोक्ष रूप से तुम भी हमारे श्री कृष्ण की सुगंध को हमारे पास लाए हो। अति आनंद होत है तैसे, उसी प्रकार हमें भी उतना ही आनंद हो रहा है। अंग अंग सुख रागी, आज हमारे अंग प्रत्यंग में सुख का संचार हो रहा है, क्योंकि जैसे प्रेमी भौरा सुगंध पुष्प की सुगंध को हवा के साथ लाता है, वैसे आप भी श्री कृष्ण की प्रेम की लहर को, प्रेम की सुगंध को हमारे पास ले आए हैं। जो दर्पण में दरस देखिए, जैसे दर्पण में स्वयं का दर्श देखने पर, स्वयं का स्वरूप देखने पर दृष्टि परम रुचि लागी, जैसे दृष्टि को बहुत अच्छा लगता है, यानी मनुष्य जब दर्पण में स्वयं को दिखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही तैसे सूर मिले हरि हमको, वैसे ही आपके स्वरूप में, सूरदास कहते हैं कि आपके स्वरूप में हरि यानी श्री कृष्ण हमको मिल गए। विरह विथा तन त्यागी, हमारे शरीर से विरह की पीड़ा दूर हो गई है, यानी उद्धव के स्वरूप में श्री कृष्ण का स्वरूप के दर्शन गोपियां कर रही हैं और आनंदित हो रही हैं। दूसरा पद देखिए, उदो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन जो देही बिन शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा जीवई कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। अब तर्क दे रही हैं गोपियां। पहले तो उन्हें उद्धव कृष्ण के रूप में लगते हैं, लेकिन जब उद्धव निराकार ब्रह्म की उपासना का संदेश देते हैं तो गोपियां किस प्रकार तर्क कर रही हैं। उद्धव मन न भय 10-20, उद्धव हमारे मन 10-20 नहीं है, यानी एक से अधिक मन हमारे पास नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया। को अवराधे ईस, अब तुम्हारे ईश्वर की आराधना कौन करेगा, जो मन था वो कृष्ण के साथ गया। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, केशव यानी कृष्ण, कृष्ण के बिना हमारी तो सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, यानी चेतनाहीन हो गई हैं। जो देही बिन शीस, जैसे बिना सिर के शरीर चेतनाहीन हो जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण के बिना हमारा मन जो कृष्ण ले गए उसके बिना हमारी इंद्रियां चेतनाहीन हो गई हैं। जो जिमी, जैसे उदाहरण अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ आशा लागी रही तन श्वासा, भगवान से मिलने की आशा में ही हमारे शरीर में ये श्वासें चल रही है, तन यानी शरीर। जीवई कोटि वरिष, हम करोड़ों वर्ष, कोटि वरिष, वरिष यानी वर्षों, करोड़ों वर्ष जिंदा रह सकते हैं श्री कृष्ण से मिलने की आशा में। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा यानी मित्र हो, तुम तो कृष्ण के मित्र हो। सकल जोग के ईश, जो कि समस्त योग के जोगीश्वर हैं, समस्त योगों के ज्ञानी हैं, तुम तो उन कृष्ण के मित्र हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन, सूरदास कहते हैं कि हमारे नंद के नंदन कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, हमारे लिए इस जगत का ईश्वर श्री कृष्ण है, उसके बिना हमारे लिए कोई दूसरा ईश्वर हो ही नहीं सकता। तर्क दे रही हैं यहाँ पर गोपियां कि हम श्री कृष्ण के
प्रति सर्वस्व समर्पण कर चुकी हैं, अपना मन समर्पित कर चुकी हैं, किसी और की आराधना नहीं कर सकती हैं। अगला पद देखिए, उद्धव जोग जोग हम नाई। यहाँ भी यमक अलंकार है कि हे उद्धव, जोग यानी योग, जोग यानी योग्य। एक जोग का मतलब तो योग साधना है और एक जोग का मतलब योग्य है। तो तुम जो योग साधना की हमें शिक्षा दे रहे हो उसके योग्य हम नहीं है। क्यों? अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराई। तेरी मुंदन नेन कह तो हरि मूरत जिनमाई। ऐसी कथा कपट की मत कर हमसे सुनी न जाई। श्रवण चीर सिर जटा बनाऊं, ते दुख कौन समाई। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, विरह अलन अति दाई। ये कहते हैं कि हे गोपियां कहती है कि उद्धव, तुम हमें योग साधना की शिक्षा दे रहे हो, लेकिन उस योग को साधना करने के योग्य ही हम नहीं है। क्यों? अबला ज्ञान सार नहीं जाने। हम तुम्हारा जो तुम तत्व ज्ञान की बात कर रहे हो, ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हो, हम अबला स्त्रियां, हम कमजोर स्त्रियां, हम तत्व ज्ञान नहीं जानती हैं। कैसे ध्यान धराई, तो हम उस निर्गुण निराकार का ध्यान कैसे धारण करेंगी। तेई मुंदन नेन कहो, तो उन नेत्रों को बंद करने के लिए तुम कह रहे हो। हरि मूरत जिनमाई, जिन आंखों में श्री कृष्ण की मूरत समाई हुई है। ऐसी कथा कपट की मधुकर, यहाँ भोरा भी मधुकर है और यहाँ उद्धव को उलाहना दे रही है। ऐसी कपट की कहानी हम ते सुनी न जाई। हे मधुकर, हे भोरे के समान उद्धव, हम से ऐसी कपट छल की कथा सुनी नहीं जाएगी जो कथा तुम सुनाना चाहते हो। श्रवण चीर के सिर जटा बनाओ। तुम श्रवण यानी कान, कानों को चीरा लगा करके, जैसे कि योगी कानों को चीर करके बड़े कुंडल पहनते हैं और सिर पर जटा बांधने के लिए कह रहे हो, जैसा कि योग साधना में योगी करते हैं। ये दुख कौन समाई। हम तो अबलाएं, कमजोर शरीर वाली हैं। हम कानों को चिरवा करके सिर पर जटा बंधाने का कष्ट हम कैसे सहन कर सकती हैं। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, हमको आप कह रहे हो कि चंदन लगाना छोड़ करके, तजी यानी छोड़ करके, अंग भस्म लगा, अपने अंगों में हम भस्म लगाएं, भभूति समाए लगाएं, ऐसा हम नहीं कर सकती है। विरह अनल अति दाही, हम तो वैसे ही वियोग की आग में जल रहे हैं, जिसके कारण चंदन को धारण करती है। तुम उस चंदन को छोड़ करके भस्म लगाने की बात करते हो, वो हम धारण नहीं कर सकती हैं। जोगी भ्रमत जाही लगी भूले, सो तो है अपमाई। गोपियां कहती हैं अप यानी अपने, माई यानी अंदर। जोगी तो भ्रमित होकर के, जिस ईश्वर के लिए भ्रमित होकर के योग साधना करते हैं और उस परमात्मा को भूल जाते हैं, वो परमात्मा तो वास्तव में अपने अंदर ही निवास करता है, हृदय के अंदर निवास करता है। सूर श्याम थे न्यारी न पलछिन। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हम तो श्याम यानी कृष्ण से पल छिन, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकती। जो घटते परछाई, जैसे शरीर से परछाई अलग नहीं होती, वैसे ही एक क्षण के लिए भी हम श्री कृष्ण से अलग नहीं है। श्री कृष्ण हमारे और हम श्री कृष्ण के, इसलिए तुम्हारे निर्गुण ज्ञान को हम स्वीकार नहीं कर सकती, न योग साधना कर सकती हैं। इस प्रकार के तर्क गोपियां इस पद में उद्धव के समक्ष रखती हैं और ये बताती हैं कि योग साधना की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, कृष्ण तो हमारे अंदर ही हैं। धन्यवाद।